दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि सम्राट अशोक का नाम अशोक क्यों पड़ा। हालांकि जो इसका सोर्स है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू भी इसको बना सकता हूँ। मतलब जिसके इसके पहले जैसे मैंने जो सेलिब्रिटीज़ ऑफ वंग प्रदेश में बनाया था, लेकिन उस तरीके से मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा आवश्यकता इसमें है नहीं। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानना है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक ही क्यों पड़ा और इसमें अंग का किस तरीके से एसोसिएशन आ जाता है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सम्राट अशोक का नाम अशोक जो पड़ा, तो इसका बहुत सारे लोग मतलब निकालते हैं कि विदाउट सॉरो, मतलब जिसका कोई दुख, मतलब बिना दुख के, बिना शोक के तो अशोक हो गया, इसी कारण से उनका नाम अशोक पड़ा। हालांकि ये जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा आधा अधूरा है। इसको हम लोग पूरे तरीके से समझेंगे कि सम्राट अशोक का नाम अशोक ही क्यों पड़ा। अशोक ने अपना नाम खुद से तो अशोक नहीं रख लिया होगा। तो देखिए क्या होता है कि चंपा, मतलब उस समय की चंपा और आज की भागलपुर, जो कि पटना या उस समय के पाटलिपुत्र से के कंटेम्प्रोरी ही एक शहर थी, जो कि पाटलिपुत्र से पुरानी मानी जाती है और उससे काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है चंपा की। वहाँ की एक ब्राह्मण फैमिली में, सुभद्रांगी नाम की एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है। तो इनको जो है जनपद कल्याणी के नाम से भी कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनको कहा गया है। और बिंदुसार ने इनको जो है नाम दिया था धर्म देवी या फिर धम्म देवी, इस तरीके से इनका नाम दिया था। तो क्या होता है कि इनके पिताजी जो है इनको लेकर के पाटलिपुत्र आते हैं, चंपा से, मतलब उस आज के भागलपुर से आज के पटना लेकर आते हैं। तो वहीं पे फिर बिंदुसार से इनका विवाह होता है। तो ये बहुत देखने में खूबसूरत थी जो सुभद्रांगी थी। तो इनकी जो पहली पत्नी थी बिंदुसार की, चारमूति देवी, तो ये थोड़ा इनसे जेलस फील करती थी। तो इनको जो है सुभद्रांगी को हमेशा, मतलब ये बिंदुसार से अलग रखना चाहती थी। और बहुत सारी यातनाएं भी बहुत जो महिलाओं में होती है कि सजने संवरने से इनको हमेशा रोका जाता था, सुभद्रांगी को। और इनको मतलब चूँकि ये ब्राह्मण कास्ट से थी, जैसा कि टेक्स्ट बताते हैं, फिर भी इनको एक नीच जाति को जिस तरीके से उस समय ट्रीट किया जाता था, उस तरीके से ट्रीट किया जाता था। और इनको बार्बर, मतलब नाई वाली जो काम है वो इनको दे दिया गया था। मतलब बाकायदा एक तरीके से रानी वाली जो रानी की तरह इनको ट्रीट नहीं होने दिया जाता था। तो ये काफ़ी दुख में रहती थी, काफ़ी शोक में रहती थी कि चूँकि ये नई नई भी थी और इनकी सुंदरता से सभी रानियां जलती भी थीं। तो ये काफ़ी दुख में रहती थी कि इस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। बिंदुसार, तो अब मतलब कि बिंदुसार अमात्र घाट का आप लोग नाम जानते होंगे कि ये उतना ज़्यादा मौर्यन एम्पायर को एक्सपेंशन करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो फिर जब बिंदुसार और सुभद्रांगी से जब इनको पुत्र होता है अशोक, पहला पुत्र, तो जो पहला पुत्र होता है तो फिर इनको बिंदुसार कि ये, मतलब फिर ये लाइमलाइट में आती हैं सुभद्रांगी। तो फिर इनका शोक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिंदुसार से जब इनका पुत्र हो जाता है तो बाकायदा फिर अब इनको रानी की तरह मान्यता देना और रानी मानना एक बाध्य रूप से एक प्रजातंत्र में और एक राज दरबार में जिस तरीके से जो नियम के तरह ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से इनको ट्रीट किया जाने लगा। क्योंकि बाकायदा इनको, क्योंकि ये कोई कंस्यूबिन भी नहीं थी और बाकायदा इनको बिंदुसार ने विवाह करके इनके साथ अपना संबंध बनाया था। और जब इनके साथ इनका पुत्र हुआ, बिंदुसार और सुभद्रांगी का पहला पुत्र, तो
ये मतलब कि एज ए लीगलिटी माना गया कि हाँ ये अब रानी कहलाएंगी, रानी वाली सारी चीज़ें इनके साथ अब होंगी। तो इनका जो है दुख ख़त्म हो जाता है, इनका शोक जो था, वो शोक जो दुख था वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी कारण से जो इनका पहला पुत्र होता है उनका नाम अशोक रखा जाता है। अशोक मतलब कि बिना दुख के। तो यहाँ तक के ही लोग जो है यहीं तक की कहानी जानते हैं और अशोक का जो मतलब है वो समझ लेते हैं और कह देते हैं कि अशोक जो है, अशोक में ऐसी मतलब कि मतलब नेचर थी अशोक की कि वो हमेशा बिना दुख के रहते थे, इसलिए उनका नाम अशोक था। बल्कि ऐसा नहीं है। अशोक का नाम अशोक इसलिए रखा गया था क्योंकि सुभद्रांगी अशोक के जन्म के बाद सुभद्रांगी का जो शोक था, जो दुख था, जो इनकी पीड़ा थी, जो इनका प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। फिर इनके बाद बिंदुसार और सुभद्रांगी के बाद अशोक के दूसरे भाई का जन्म होता है, अशोक के छोटे भाई का जन्म विटाशोक। तो विटाशोक जो है ये भी मतलब कि अशोक के खुद सगे भाई थे, छोटे भाई। तो विटाशोक इनका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनके जन्म के बाद विटाशोक का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर आप ये कह लीजिए कि टर्मिनेशन ऑफ टेंशन्स, या मतलब एक तरीके से ये कहिए कि दुख का अंत। ठीक है, तो दुखों का अंत, दुख का अंत जो कह सकते हैं आप। तो विटाशोक का जन्म जब हो जाता है तो एक तरीके से सुभद्रांगी का ये मतलब हो जाता है कि अब इनकी ज़िंदगी से दुखों का फाइनली पूर्णतः निवारण हो गया है। अब इनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। अब ये अच्छे से रानी जैसी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो यही था कि अशोक का नाम अशोक क्यों पड़ा। और बाकी ये जो कहानी है कि अशोक ने अपने 99 भाई को मार कर राजगद्दी हासिल की थी, ये थोड़ा मिथिकल है, इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। ऐसा नहीं था। अशोक के केवल एक ही भाई थे, विटाशोक, और ये खुद अशोक, और चारमूती देवी से बिंदुसार अमात्र घाट के जो पुत्र थे जिनका नाम सुसीम मतलब कहा गया है। और बिंदुसार भी राजतंत्र के अनुसार बड़े बेटे को ही पहला हकदार मानते थे गद्दी के लिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं और अशोक ने गद्दी को हासिल कर ली। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन होता है अशोक के अंडर। और फिर दरअसल अशोक को मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए नहीं जाना जाता है। लोग अशोक को समझ लेते हैं कि अशोक ने मौर्यन एम्पायर को बहुत एक्सपेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, अशोक को जाना जाता है धम्म के लिए, धर्म के लिए। इन्होंने धर्म की स्थापना की। मौर्यन एम्पायर का जितना भी एक्सपेंशन किया गया था वो 90% तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था, और 5% आप ये कह सकते हैं, या फिर 3% आप ये कह सकते हैं कि बिंदुसार के द्वारा किया गया था, और 6% वो अशोक के द्वारा किया गया था। बाकी का 3% अशोक के बाद जब सलीसूक मौर्य आते हैं, बृहद्रथ मौर्य आते हैं, और इस तरीके से केसन मौर्य आते हैं, वेस्ट मौर्यन एम्पायर के जो हेड थे। तो इस तरीके से केसना मौर्य, तो इन सब ने बाकी के 2% में इन्होंने एक्सपेंशन किया था। अब इसमें बहुत सारे तमिलों का ये रहता है कि इन्होंने तमिलनाडु को नहीं जीता था। अशोक तमिलनाडु हार गए थे, या फिर तमिलनाडु को इन्होंने नहीं जीत पाए थे अशोक। बल्कि ये एक सरासर गलत फैक्ट है। सच्चाई ये है कि कलिंग को जीतने के बाद कलिंग के जीतने के पहले ही जो मूवेंधर्स थे, चोला चेरा पांड्या, जो नीचे 3 थे, और इलाम चेनी जिनको लीड कर रहे थे इन मूवेंधर्स को, ये ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे मौर्यन एम्पायर के। तो इनके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब आप ये सोचें
कि कोई बिना लड़े ये कह रहा है कि ठीक है हम आपको राजा मानते हैं, आप जितना टैक्स मांगेंगे, जितना कर मांगेंगे, मैं आपको समय समय पे भेजाता रहूँगा। तो फिर बाकायदा उस पर अटैक करने की क्या ज़रूरत है? उस समय इस्लामी सोच तो थी नहीं कि हमें इस्लाम को फैलाना है तो हमें बाकायदा अटैक करना ही पड़ेगा, मंदिरों को तोड़ना ही पड़ेगा, लोगों को ब्रेन वॉश करना ही पड़ेगा, तलवार के दम पे इस्लाम में बनवाना ही पड़ेगा, ऐसा तो था नहीं। तो इसी कारण से वहाँ पे तमिलनाडु पे और केरल पे और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका पे उन्होंने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कि सम्राट अशोक का नाम अशोक क्यों पड़ा। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी एडिशनल नॉलेज भी आपको इस वीडियो में दे दी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, अंग विरोधी मुर्दाबाद।